अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने तो अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी बहुत अच्छी, कि आज आप लोग मुझे देखते हो और सोचते हो कि अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए, लेकिन आपको ये पता नहीं है राष्ट्रपति बनने के पहले या उसके पहले और उसके पहले मैंने जीवन कैसे जिया है, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब आप वो कल्पना कर लो और वो पढ़ लो तब सोचना। समझ में आया? ऐसे नहीं होता कि आपने किसी का सफलता तो देख ली, लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया गया है थोड़ा उस पर ध्यान दो। ऐसे ही आपने किसी को साधु बने देखा और साधु को सब लोग नमस्कार कर रहे हैं और सब बढ़िया आहार नवदा भक्ति से दिया जा रहा है और सारे बड़े वीआईपी लोग आगे पीछे दौड़ रहे हैं, तुम्हें साधु बनने का भाव आ गया। ये क्या है? ये साधु ऐसे नहीं बना जाता, ये दुनिया इसको नमस्कार करती है। कितने साधु ऐसे हैं जो इसलिए साधु बन गए कि साधु को बहुत इज्जत मिलती है। बोलो, ये साधु बनने का आधार हो सकता है? तो हमें कभी कभी जो लालच दिया जाता है कि नहीं हमें तो प्रशंसा करनी चाहिए, हमें तो त्याग, अरे भैया प्रशंसा के विरोध में नहीं है, लेकिन यथा योग्य जो वास्तविक हो उसकी तो प्रशंसा करी जाए। गलत चीजों की प्रशंसा करके उसको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? जो संयम नहीं है उसे संयम कह कह के संयम बना दें, इससे बड़ा पाप हो सकता है? बोलो, जो वास्तविक संयम नहीं है और उसे हम संयम कह कह के वास्तविक संयम जैसा पूजने लगे तो गलत हुआ कि सही हुआ? अरे भैया, श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये पुण्य का लालच मत करो कि हमें पाप बंधेगा। मुझे जैन धर्म ऐसा नहीं है कि जरा से में पुण्य जरा से में पाप। अरे भाई, सारा खेल अभिप्राय का है, अभिप्राय सम्यक होना चाहिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ देवेंद्र जी अभी नियम नहीं लेना, तो मुझे पाप नहीं बनेगा। पाप मुझे तब बनता है जब मेरा अभिप्राय खोटा हो। वो मेरा अभिप्राय है कि अभी इनकी उम्र ऐसी हो रही है, अभी ये नियम लेने के लायक नहीं है, इनको इसकी जगह स्वाध्याय की रुचि कराओ, वेद ज्ञान की कला सिखाओ, आत्म ध्यान करना सिखाओ। मेरा अभिप्राय ये है। तो बोलो, ये सम्यक अभिप्राय है कि खोटा अभिप्राय है? और मेरा अभिप्राय ऐसा है कि हम तो नियम दिलाएंगे, हम तो भैया प्रार्थना नहीं करेंगे, नियम लेने वाले को नियम लेने दो, कि नहीं साहब उन पर पलेगा नहीं, पले चाहे नहीं पले, हमारे बस की नहीं है, हम तो दे देंगे। हमारा अभिप्राय ये तो क्या होगा बोलो? और हम जबकि जानते हैं कि तुम्हारी बस की नहीं है ये। कितने साधु ये जानते हैं कि ये साधुचर्या पाल नहीं पाएगा और अपना संग बढ़ाने के लिए साधु बना देते हैं। बोलो, पाप है कि पुण्य है? वो क्या है? वो तुम्हें सामने उसकी परिणति दिख रही है कि ये बिल्कुल इसकी परिणति सही नहीं है। साधु के योग्य तो छोड़ो, गृहस्थ के योग्य भी ढंग से नहीं है, तो ये क्या सम्य क्या मुनि बनेगा? लेकिन वो बस मुनिराज के पैर दबा दबा के बना दो, इस बार तो दे दो दीक्षा में, चाहे कुछ हो जाए, इस बार समझो महाराज। पता है ऐसे होता है सुनील जी? आप कितना संसार किया, हमने करा है, खूब रहे हम। पता है लोग, इस बार महाराज हमारा नंबर प्लीज, इस बार देखो बड़ी सभा होने वाली है, बड़ा जुलूसा होने वाला है, इस बार तो हमें दीक्षा दे दो। ये देखो यार भैया, तुम अभी आए हो, 2 साल तो इंतजार करो, मेरे से इंतजार नहीं होता, आप तो करो काम। ऐसे होता है। ये कोई वस्तु स्वरूप है? दे दो दीक्षा, दे दो दीक्षा, क्या दीक्षा दे दे? स्वाध्याय करोगे कि नहीं करोगे? तत्व विचार करोगे कि नहीं करोगे? सम्मिशन प्राप्त करोगे कि नहीं? हमें क्या लेना देना सम्मिशन से? ऐसी कोई बात करे उसे साधु बनना चाहिए जो कहे सम्मिशन से क्या लेना देना। इसका मतलब कितना अज्ञान भरा पड़ा उसके अंदर, जो ये बात भी नहीं जानता कि सम्यक दर्शन के बिना व्रत नहीं होते। कई लोग हमसे कहते हैं कि आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, आप साधु क्यों नहीं बन गए, आप ब्रह्मचारी क्यों नहीं बन गए? हमें ऐसे आरोप लगाते ना, तो मैं पता उनसे कहता हूँ, इसलिए तो नहीं बना कि पढ़ गया। अगर पढ़ गया नहीं पढ़ा होता तो गारंटी से बन गया होता। वो तो बन नहीं जा रहा था, उसमें क्या बात है? मेरा एक दोस्त तो बन के आ भी गया लौट के। समझ में आए ना? हम कोई ऐसे छोटे मोटे खिलाड़ी थोड़ी हैं, हमने भी खूब धूल खाई और हम लेकिन हमने जब पढ़ा, अरे हमें तो समझ में आ गया, ये तो हम सब कुछ जानते ही नहीं, हम काय के आधार पर बन रहे। और फिर आरोप लगाते लोग। जब मैं बनना चाहता था ना, सुनो ध्यान से, तब लोग कहते थे बहुत बढ़िया, और जब मैं पढ़ के आ गया ना जयपुर से, और तब मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा, तब बोले देखो भ्रष्ट कर देते जयपुर वाले।
ऐसा भी आरोप लगता कि नहीं कि लगे जयपुर में जो जाता है भ्रष्ट हो जाता है? भ्रष्ट नहीं होता, समझदार हो जाता है, उसे पता चलता है कि यार असलियत क्या है। वो किस आधार पे व्रत ले? जब उसने पढ़ाई कर ली। समझ में? आंखों देखे माखी नहीं खा सकता आदमी है, बिना देखे तो मक्खी खा भी जाए, अब देख ली कि मक्खी अब कैसे खाए है? ऐसे जब हमें पता चल गया कि अरे ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन होता है, ऐसे उसका स्वरूप है, तो हम कैसे करेंगे? आप समझिए, तो हम भ्रष्ट नहीं होते, सुधर जाते हैं। भ्रष्ट होने तो पहले जा रहे थे और दूसरों को भी भ्रष्ट करते। अब तो कम से कम खुद स्वाध्याय करा, खुद अध्ययन किया, पढ़े लिखे, तत्व श्रद्धान सम्यक हुआ, तो अन्य जीवों के भी तत्व श्रद्धान सम्यक में निमित्त बन रहे हैं, तो भ्रष्ट नहीं कर रहे किसी को। पहले तो हम क्या करते कि बन जाते बिना सोचे समझे, और फिर तू भी आ जा, फिर तू भी आ जा, फिर तू भी आ जा, हाँ, फिर अपना कुनवा बढ़ाओ। अरे भैया कुछ नहीं रखा, बड़ी मुश्किल से महाभाग्य से ये तत्व ज्ञान का अवसर मिला है, इसको चूकना मत। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ भैया? गुरु की भक्ति में अतिरेक नहीं करना, अंध भक्त नहीं बनना, गुरु सोच समझ कर चुनना। समझ में आया? ये सोच के मत सुनना कि गृहस्थ इसको क्या गुरु बनाऊं, ऐसे कुछ दम नहीं है। जो हमें तत्व ज्ञान सुना दे वही हमारा गुरु है, क्योंकि हमारा काम तत्व ज्ञान से होना है, तुम्हारे आचरण से हमारा कुछ नहीं होना है। हमें जो मूल तत्व ज्ञान चाहिए वो हमारे काम का है। तुम्हारा जीवन तुम जानो, हमें तो मूल तत्व ज्ञान दो, और तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया हो और तुम्हारे पास तत्व ज्ञान नहीं हो तो हम क्या करेंगे उसका? हम ये करेंगे कि नकल करना सीख जाएंगे।